कर क्या रही है यार? कहाँ से भाई जा रही है तब से। उनका टाइम हो गया आने का। किसका? उनका टाइम हो गया आने का। किसका टाइम हो गया? वो जो इधर है। क्या कह रहा शेर ही लिया ये देखिए शोर हो रहा है। वो इसी टाइम आते हैं। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वो क्या होगा विद मी वकास एंड असद। आज हम एक ऐसी लोकेशन के ऊपर आए हैं यार, जिसके बारे में हमें ये बताया गया काश यहाँ पर बियाबाने में एक माँ और एक उसकी बेटी रहती है। और सुनने में ये आया है कि ये फैमिली आज से तकरीबन 18 से 20 दिन पहले इस जगह पर रहने को आई है। और अब हालात ये हो गए हैं कि इनको रात के वक्त अपने ही घर से चीखों की आवाज़ें आती हैं और उसकी बेटी को कोई चीज़ रात को मिलने आती है। ये हमें बताया जा रहा है एक वॉइस नोट में। वॉइस नोट अभी मैं आपको सुनाता हूँ, अगर आप चेक करें वॉइस नोट क्या है। मैंने आपको इसलिए कॉल की है कि मेरे घर में ना कुछ मसला सा हो रहा है। मैं और मेरी बेटी रहते हैं, तो इधर ना घर में लगता है कि कुछ है। काफ़ी प्रॉब्लम्स ही हो रही हैं हमें। और कभी कोई चीज़ों की आवाज़ें आती हैं, कभी कोई बर्तनों का शोर होता है, कभी कुछ आहट सी फील होती है। और जो मेरी बेटी है ना, वो अजीबो गरीब सी हरकतें करती है, खुद ही बातें करती है और खुद ही कभी रोने लग जाती है और कभी हंसने लग जाती है। लेकिन घर पे कोई भी नहीं होता तो वो बातें कर रही होती है, अजीबो गरीब सी हरकतें करती है और डरती है, ये करती है वो करती है। असद, ये ज़रा ना मेरे घर पे आना, कुछ चीज़ें हैं जो हमें तंग कर रही हैं। आए ज़रा देखें। और 2 लोगों ने आना, ज़्यादा लोगों ने नहीं आना, और रात के टाइम आना। और ये देख लेना कि ये चीज़ें अगर आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। आए और आप ज़रा देखेंगे हमारे घर में ये क्या चीज़ें हैं जो हमें तंग करती हैं। जैसा कि आपने ये वॉइस नोट सुना है, तो इसमें यही है कि कोई इसको लड़की को मिलने आता है रात के वक्त, तो वो कोई गैर मरी मखलूक है जैसे उसकी आवाज़ें हैं। और रात के वक्त लड़की जो है वो अजीबो गरीब शक्ल इख्तियार कर लेती है उसकी माँ के बकौल। अब जो हम बियाबाने में खड़े हैं, ज़रा वकास आओ ज़रा बाहर आके ये दिखाते हैं कि जो एरिया है बिल्कुल ही वीराने में मौजूद है। यहाँ पर कोई भी आसपास नहीं रहता। और ये घर है जी, ये घर है वो, ठीक है। अब इस घर में हमने जाना है, गाड़ी हमारी ये है और हम अंदर जाने ही लगे थे। हमने कहा चलो हम यहाँ से पूरी वीडियो बनाते हैं। अच्छा, ये मतलब घर जो है वो काश पूरा वीराने में है, अभी मौजूद है, ठीक है। तो हम अंदर चलते हैं गाड़ी के और घर की जानिब चलते हैं। हम ना अब घर की तरफ आगे जाने लगे हैं। अच्छा यार वकास, वॉइस नोट में ये भी था कि ये घर बेचने को आए हैं अपना, ठीक है। प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी ये है। प्रॉपर्टी सेल करने को आए हैं अपनी। और सूरत हाल यही है कि बॉस जगह बड़ी मुझे अजीब सी जो लग रही बताया है ना उन्होंने, ये प्रॉपर्टी का ही मसला है। हाँ। जो जिस वजह से इनके साथ ये हादसा हो रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी जो भी है ये सेल नहीं होने दे रहे। अच्छा, वजह ये लग रही है जो हमने सुना है। अब ओ माय गॉड। अंदर चल के फिर अब देखते हैं कि अंदर की सूरत हाल क्या है गाइस। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, घर बहुत ज़्यादा बाहर से ही खौफज़दा लग रहा है और उसकी हालत बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हुई है। और कहते हैं कि जब से ये घर में आए हैं तब से ही इनके साथ चीज़ें हो रही हैं, तकरीबन 10 दिन से। और घर को बेचा नहीं जाने दिया जा रहा। जब से ही इन्होंने ये भी बताया कि जब से ये घर बेचने लगे हैं तब से ये एक्टिविटीज़ शुरू हुई। और इस घर में एक मर्डर भी हुआ है। अब वो मर्डर किसका हुआ है ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन में नहीं है। ये घर इन्हीं दोनों का है, लेकिन
आसपास से हमें ये चीज़ पता चली है, इस घर में एक मर्डर हुआ था तकरीबन आज से 15 साल पहले। उसके बाद ये फैमिली आउट ऑफ कंट्री चले गई और उसके बाद आज 20 दिन हो गए ये इस घर में रहने को आए हैं और ये घर बेसिकली सेल करने आए हैं। अंदर जाके हम देखते हैं कि हमें इनसे बात करके क्या मिलता है। और खौफ की अलामत तो हमारे चेहरे पे आपको नज़र आ रही होंगी। आज 2 लोग हैं, 2 जाने हैं और डर लग रहा है। बाकी अंदर चलते हैं, चल यार जरा चलें। दरवाज़ा यार सिग्नल तो इधर आ नहीं रहे। अब फ़ोन इनको करूँ या हॉर्न देता हूँ मैं गाड़ी का। गाड़ी का हॉर्न दे के इनको बुलाते हैं। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरवाज़ा खोलें। आप कौन? मैं असद हूँ। मैं तो किसी असद को नहीं जानती। दरवाज़ा तो खोलें, आप शायद जान दें शक्ल देख के। नहीं, मैंने नहीं किसी को भी बुलाया, ना मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। आप कौन है? आपने हमें मैसेज किया था, वॉइस मैसेज, कि आप पिछले 20 दिन से इस घर में रह रही हो और आपकी तबीयत ख़राब है, आपको चीज़ें कुछ तंग कर रही हैं। मैंने नहीं आपको कॉल की। आपने वॉइस मैसेज किया था और आपने ये भी बताया था आपकी बेटी की तबीयत भी ख़राब हो गई इस घर में आने के बाद। हाँ, मैंने किया था, लेकिन आप इस टाइम अभी आ रहे हैं? हाँ जी, आपने ही तो कहा था कि रात के वक्त वो चीज़ें होती हैं। हाँ जी। तो अब आप खोलेंगे दरवाज़ा? अच्छा चलिए, मैं खोलती हूँ, आप देखें। हाँ जी, मैंने आपसे कॉल की थी लेकिन आप काफ़ी लेट टाइम आए। तो आपने तो बताया था इस टाइम वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, लेकिन रात के 1 बज रहे हैं अभी। जी, हमें परेशानी होती है, नए नए हम आए हैं इधर जी। और हमारे साथ मसले होते हैं और मेरी बेटी है, हम काफ़ी परेशान आए। आप देखें कि इधर कुछ है इस घर में। तो ये आपने घर की सारी लाइटें क्यों बंद की हुई? ये लाइटें वैसे ही हम नए आए हैं ना, थोड़े दिन हुए हैं, तो बस ऐसे टेंशन बनी होती है, आवाज़ें सी आती हैं। अच्छा। और मेरी बेटी को भी और मुझे भी घर में काफ़ी मसले से हो रहे हैं, चलें हम डरते हैं, तो बस इसी वजह से ना। कौन तंग कर रहा है आपको? हम देख रहे हैं यहाँ पे आसपास वीराने में आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे है ही कोई? हम नए इधर आए हैं, तो पहले तो थोड़े दिन 10 के दिन हम ठीक थे, लेकिन 10 दिन के बाद हमें ये मसले से नज़र आ रहे हैं कि आवाज़ें आती हैं, बच्ची डरती है। अभी तो हम पूरी तरह इधर शिफ्ट भी नहीं हुए, सामान वगैरह भी नहीं सेट किया। तो आप देखें प्लीज़, मेहरबानी है आपकी कि आप देखें इस घर में क्या है, हम बड़े परेशान हैं। तो आपकी बेटी को क्या हुआ? मेरी बेटी जो है ना, वो बातें करती रहती है, अजीब गरीब हरकतें करती है, आवाज़ें उसको आती हैं, हमें भी आती हैं। और घर में कभी आवाज़ें आती हैं चीखने की, कभी बर्तन हिलते हैं, कभी लाइटें बंद हो जाती हैं, कभी खुद ही ऑन हो जाती हैं, शोर सा होता रहता है। इसी तरह के मसले मसाइल काफ़ी होते हैं और मैं बड़ी परेशान हूँ। चलें अंदर, हम अंदर बात कर सकते हैं अंदर हाँ आके? जी, आप आ जाए अंदर। आओ घास, गाड़ी इधर ही खड़ी कर देते हैं बाहर। किधर जा रही हैं आप? मैं ज़रा गेट बंद कर दूँ। ये काफ़ी परेशानी हमें होती है, ऐसे लगता है जैसे दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है और मैं फिर आवाज़ देती हूँ तो कोई बाहर से बोलता भी नहीं है और कुछ नज़र भी नहीं आता। घर में आती ही आवाज़ें आना शुरू हो गई और इस घर में, आपने घर में अंधेरा क्यों इतना किया हुआ? बस ऐसे ही डरते हुए, कभी लाइटें खुद ही बंद हो जाती हैं और कभी खुद ही ऑन हो जाती हैं।
ठहरे। ये देखे सामान भी हमारा सारा बिखरा हुआ है, अभी हमने पूरी तरह सामान समेटा भी नहीं है। हम यहाँ पे बैठे? जी बैठे हैं हम। मैंने पंखा लगा दे, देखे सामान बिखरा हुआ है, हमने अभी कोई सामान समेटा भी नहीं है। और जिस जगह पे हम कोई चीज़ रखते हैं वो चीज़ उस जगह पे होती ही नहीं है, वो धर्म भरम हो जाती है। कोई के किसी जगह पे होती है, कोई किसी जगह पे होती है। आप बैठे इधर। मतलब अब क्या हो रहा है आपके साथ, अब मुझे बताएंगी सारी चीज़ें? ये जो बच्ची है ना, ये मेरी डरती है, चीखें मारती हैं, और कभी आवाज़ें बर्तनों की आती हैं, और कभी इधर चीज़ें किसी जगह पे रखते हैं तो किसी और जगह पे पड़ी होती हैं। हाँ जी। लाइटें बंद हो जाती हैं, खुद ही ऑन हो जाती ये हैं, देखें, ये बर्तन हिल रहा गिरते है। हैं। ये ऊपर हिल क्यों रहा है? ये भी ऐसे ही हो रहा है ना कि कभी कोई चीज़ें हिलती हैं, कभी कुछ, लेकिन बज़ाहिर मुझे नज़र कुछ नहीं आता। तो मैं बड़ी टेंशन में, मेरी बेटी अजीब अजीब सी हरकतें करती है, और कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी बातें आप करती कह है। रही थी दिन के वक्त वो सही होती है, रात को उसको ऐसा होता है? रात को होता है इसको, सुबह को नहीं है। तो- सुबह को ज़्यादा टाइम ये सोई रहती है। तो रात को कोई आवाज़ें उसको जगाने आती हैं, उसको कोई मिलने आता है, क्या होता है? पता नहीं, ये मुझे तो यही है कि ये बातें कर रही होती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, इसी तरह बातें करती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। और घर में चीज़ें जो बिखरी होती हैं, ये कैसे चला? ये खुद ही ऐसे ही होता है। मैं बहुत परेशान हूँ। 20 दिन हुए हमें आए हुए इधर, 10 दिन हमारे काफ़ी अच्छे गुजरे हैं, 10 दिन के बाद ऐसे ही मसले होते हैं। लाइट चल रही होती है तो खुद ही बंद हो जाती है, तो कभी ये पंखा चला रहे हैं तो बंद हो जाता है, बंद होता है तो खुद ही ऑन हो जाता है। तो मैं तो बड़ी आप कैसे परेशान रह हूँ। रही हैं? आपको डर नहीं लग रहा? डर लगता है, क्यों नहीं लगता। मैं देखूं अंदर? हाँ जी, आप देखें। ये आपके सामने कूलर का पंखा बंद था, ये खुद ही एकदम से ऑन हो गया। ये अंदर का भी देखें। और मैं बेड की चादर जब बिछा के सीधा करती हूँ तो ये फिर बिखर जाती है। तो अगर बिखरी होती है तो ये खुद ही देखती हूँ तो ये तो आप घर खुद ही का, बिछा देते हैं। इस घर की सूरत हाल जो नज़र आ रही है, कितनी देर मतलब ये पुराना घर हो सकता है आपका? ये पुराना तो काफ़ी है, पहले मैं 20 दिन से इधर शिफ्ट हुई हूँ। हाँ जी। और 10 बेचने दिन, आए हैं इसे आप? हाँ जी, 10 दिन हुए हैं मैं आई हूँ तो ठीक था, लेकिन 10 दिन के बाद ये मसला होने लग गया। सामान भी आपका बिखरा हुआ पड़ा हुआ हाँ है? जी, ऐसे ही अगर मैं कोई चीज़ समेटती हूँ ना तो वो बिखर जाती है। वो किसी जगह पे ठीक तरीके रखती हूँ तो वो नहीं होती, वो कोई किसी जगह पे, कोई किसी जगह पे होती है। चले बाकी घर दिखाएं। ये देखें, ये हमारा किचन है, इसका भी यही है कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई चीज़ नहीं है। आपने कुछ भी सेट वेट नहीं किया अभी तक? ये सेट करती हूँ फिर बिखर जाती हैं चीज़ें। लाइट बंद होती है, खौफ इतना होता है कि बस कोई समझ में नहीं आता कि क्या है। बच्ची चीखती है, कभी मुझे कहती है बचाओ मुझे, तो मैं उसको कहती क्या आंटी, होगा। इसका क्या काम है यहाँ पे? ये वकास? भी पुराने पड़े हुए हैं, लकड़ियाँ वगैरह पहले दौर में काटते थे हमारे बड़े जो थे, तो तो इसका तो यहाँ उनकी पे निशानियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, इसलिए घर पे रखी हुई हैं। चलें आगे दिखाएं घर अपना। ये देखें, अभी सामान भी नहीं हमने पूरी तरह से समेटा। इसी तरह अगर कोई चीज़ कहीं भी रखते हैं तो उलट पलट हो जाती है, और इसी टेंशन में हमें समझ ही नहीं आती कि क्या करें। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया कि आप देखें इस घर में क्या मसला है। तो ये घर तो कि- तकरीबन कोई 20 साल पुराना लग रहा है मुझे तो। हमारे अलावा कोई घर में आया? ये पीछे से आवाज़ किसकी आई?
नहीं, कोई भी नहीं है घर पे। और तो आपकी बेटी कहाँ पे है? बेटी मेरी बाहर है। वो उसको मैं कमरे में बैठाती हूँ, उसका पता नहीं चलता, वो बाहर बैठी होती है, देखती हूँ तो। अगर वो बाहर बैठी हो, मैं बैठी होती हूँ, मेरे पास बैठी होती, मुझे समझ नहीं आती, तो मैं उसको आवाज़ें देती हूँ, तो वो देखती हूँ कमरे में बैठी है या लेटी हुई है और हंस रही है, कभी रो रही है, बातें कर रही है, कभी चीखों की आवाज़ आ रही है, कभी चीखों खेलने की की आवाज़ आवाज़ किसकी आती होती है। है? वो कोई नज़र नहीं आता। ये हाँ आवाज़ जी, आप नोट कर रही हैं? ये जी मुझे जी, बताएं। ये हाँ जी, आवाज़ आप नोट कर रही हैं? ये मुझे जी जी, बताएं ना हाँ आप। जी। ये किसकी आवाज़ है? पता नहीं, ऐसे ही होता है, आवाज़ें आती हैं। ये देखें, ये भी सारी चीज़ें इसी तरह बिखरी हुई हैं। हालांकि मैंने काफ़ी हद तक सामान जो था ना समेटा हुआ था, वो मैं समेट के रखती हूँ, ये फिर बिखर जाता है, ऐसे इकट्ठा कर देते हैं, ये देखें, ये देखें, वो देखें, कर देते हैं ये देखें, ये देखें, वो देखें, वो हिली ये। है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। तो खौफ से दिल नहीं चाहता इधर रहने को, तो आप बैठने को भी। कैसे रह रही हो फिर इधर? बस क्या करें, अब रहना तो घर में है, ये इसीलिए तो आपको बुलाया है कि आप आएँ और ज़रा देखें कि क्या मसला है, क्या है। ये देखें, देख इसको क्या है इधर। हाँ जी, ये देखें, इधर भी यही है। ये कुछ चीज़ें जो हैं कि हमारे पास नहीं थी, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं जो ये पड़ी हुई हैं, हालांकि हमारी ज़रूरत की नहीं है, लेकिन फिर भी इधर पड़ी हुई है जो पहले नहीं थी। अच्छा, और घर दिखाएं ऊपर से। आवाज़ साथ रहना। पंखा यहाँ पर कोई है नहीं, तो ये पंखा क्यों चल रहा है? मैंने बताया ना, ऐसे ही होता है, अगर बंद किया होता है तो लाइटें जो है कभी चलने लग जाती है, कभी पंखे चलते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। कोई है यहाँ पे? चलें आगे दिखाएं। आपकी बेटी नहीं हमें अभी तक नजर आई। ये देखें, ये आपके सामने गिर रही है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। हमें इतना खौफ आ रहा है, तो आपको नहीं आ रहा? मुझे भी खौफ आता है, मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि आप देखें। आपने इधर से जाने की कोशिश नहीं की कि हम लोग ये छोड़ के चले जाएं इधर से? कोशिश काफ़ी करते हैं, लेकिन इधर से जाने भी नहीं देते। कौन नहीं जाने दे रहा आपको? समझ नहीं आता है, ये हम बड़ी कोशिश करते हैं कि बाहर को घर ले लें या गेट से बाहर जाएं, अच्छा, लेकिन नहीं जा सकते, क्यों नहीं कदम जा रुक जाते हैं, गेट के पास कोई आते हैं। चीज़ आपको रोकती है क्या? हाँ जी, लगता तो ऐसे ही है कुछ। जो आपने बताया वो इस पे इस घर में मतलब कि कत्ल हुआ है, ये बात सच है? हाँ जी, ये सुना था। जब सच है? हाँ जी, ये सुना था। जब सच है? हाँ जी, ये सुना था। जब आप लोग पहले इधर रहते थे तब नहीं हुआ था आपके? नहीं, पहले नहीं था, लेकिन पहले फिर कुछ देर के बाद हम छोड़ के चले गए थे, जब दोबारा वापस आए हैं तब ये फिर मसला होने लग गया। चले नीचे चलते हैं हम।
ये देखें ना, ऐसे ही शोर होता है। हाँ जो हम लोग को बाहर ही जाने दे रहे तो हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग भी समझो कि फंस गए हैं। चीज़ें अजीब अजीब हो रही हैं, समझ तो वाकई नहीं लग रही। उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, लेकिन हमें डर लग रहा है। कोई डर लगने शुरू हो तो ये काम किया आ गया। ये कैसे हिला? ये ऐसे ही हिलने लग जाते हैं, बताया ना आपको। ये कैसे हिला? ये ऐसे ही हिलने लग जाते हैं, बताया ना आपको। ये कैसे हिला? ये ऐसे ही हिलने लग जाते हैं, बताया ना आपको। इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि आप देखें कि इस तरह के काम होते हैं, कि मैं और मेरी बेटी है सिर्फ इस घर में। अब आपकी बेटी बाहर है हाँ बगीचे में? जी, वो बाहर अभी अंदर बैठी हुई थी, तो आपको मैंने बुलाया। हाँ तो जी। आपके सामने ही इधर बैठी हुई थी, तो फिर मैंने देखा तो नहीं है, तो अब वो बाहर बैठी है चरपाई पे। हम उससे बात करेंगे आके? जी, आप कर लें बात। अच्छा, आपकी बेटी कहाँ पे है? अब उससे बात तो करवाएं। आप खुद ही ढूंढे, इधर देखें और देख के आप बात करें उनसे। उनका टाइम हो गया आने का। किसका? उनका टाइम हो गया आने का। किसका टाइम हो गया? वो जो इधर है। चेयर ही लिया थी। ये देखिए शोर हो रहा है, वो इसी टाइम आते हैं। आप किधर जा रही हैं? बात सुने। मैंने नहीं बात सुनी, आप मेरी बेटी को ढूंढे, खुद ही उससे बात कर लें। उनका टाइम हो गया आने का। किसका टाइम हो गया आने वो का? जो इधर थे, कोई है इधर। हम आपके साथ है ना, क्यों? कौन है इधर? पता नहीं कौन है वो। इसी तरह इसी टाइम आते हैं और इसी टाइम आते हैं, ये चीज़ें हिलती हैं और इसी तरह हमें तंग करते हैं। आप देखें, आप मेरी बेटी को ढूंढे, कहाँ पे हैं? वो आया कौन है? उसका नाम तो बताएं, कुछ तो पता होगा आपको। वो ये देखिए शोर हो रहा है। वो जो हमें तंग करते हैं, इस घर में कोई है, वो इसी टाइम आते हैं और हमें तंग करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कौन है। हाँ, ओए काश। हाँ, हिला, मसला है। वो इतना डर रहे हैं तो हम इधर आ गए तो फंस गए हम इधर। बात तो सुने, बाहर आए। नहीं, मैंने नहीं बाहर आना। आप मेरी बेटी को ढूंढे, वो कहाँ पे हैं, आप उनसे खुद तो ही बात बेटी कर आपकी, हम कैसे ढूंढेंगे उसे? लें। इधर ही घर पे ही है वो घर पे ही है, इधर ही बैठी हुई। आप ढूंढे, उससे बात करें। देखिए आंटी, आपने हमें बुलाया, हम आपकी हेल्प करने आए। अब आप हमारे साथ रहे ना, आप छुपे तो ना। बताएं बेटी कहाँ पे आपके? इधर घर पे ही है। किधर है घर पे? घर पे ही थी, इधर अंदर ही है। आप देखें, आप खुद उसको ढूंढे।